यूना के बारे में आपने देखा कि यूना को खुदावन ने कहा कि तू नैनवा जा, लेकिन वो कहाँ पर जाना चाहता था? तरसीस। और चौथी आयत, तीसरी आयत और चौथी आयत में हम देखते हैं कि जब वो खुदा से भागा, खुदा से दूर गया, तो क्या हुआ? जिस कश्ती में बैठा वहाँ पर क्या हो गया? क्या हुआ जी? तूफान। तूफान के बाद जब तूफान से उसे फेंका गया तो कहाँ पर गया? मछली के पेट में। पहली बार यहाँ पर हम देखते हैं कि यूना ने तूफान से गुजरना मंजूर किया, यूना ने मछली के पेट में रहना मंजूर किया, लेकिन वापस जाना मंजूर ना किया, तौबा करनी मंजूर ना की, खुदा के काम को करना मंजूर ना किया, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना मंजूर ना किया, अपने फर्ज को सरअंजाम देना मंजूर ना किया। तूफानों में रहना मंजूर किया, मछली के पेट में रहना मंजूर किया, खुदा की हजूरी में रहना मंजूर ना किया, खुदा के मर्ज़ में रहना मंजूर ना किया, खुदा के लिए जो इज्जत मिलने वाली थी वो इज्जत लेना मंजूर ना किया, अपनी ड्यूटी पूरी करना मंजूर ना किया, मछली के पेट में रहना मंजूर किया, तूफानों में रहना मंजूर किया। मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्ग, बच्चों, नौजवानों, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो तूफानों में ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, जो मछली के पेट में, जो आजमाइशों में हैं, जो परेशानियों में हैं, जिनकी ज़िंदगी तूफान से कम नहीं। ऐसे लहर आती है, ऐसे उड़ा कर ले जाती है, ऐसे लहर आती है, वहाँ फेंक देती है। हलचल उनकी ज़िंदगी में है, कोई बैलेंस नहीं है उनकी ज़िंदगी में, कोई सुकून नहीं है, कोई इत्मीनान नहीं है, कोई चैन नहीं है। अगर यहाँ पर एक महीने सुकून है, अगले महीने बिल ज्यादा आ गया, अगर एक महीने थोड़ा सा उनका बैंक बैलेंस बना है, दूसरे महीने वो भी खत्म हो गया है। ये क्या है? ये तूफानों जैसी जिंदगी है। यूना बागी था, हार्ड था, तूफानों में रहना मंजूर किया, वापस जाना मंजूर ना किया। तूफानों में रहना मंजूर किया, वापस जाना मंजूर ना किया। खुदा से बगावत, खुदा से बागी रवैया, खुदा से सरकशी आपको तूफानों में ले जाएगी। आज थोड़ा सा मैसेज कड़वा है, मौसम में ना कड़वी चीज़ खानी चाहिए, ठीक है? अगर किसी को लगे तो समझ लवे कि खुदा ने उसके साथ बात की है, ठीक है? अच्छी बात है, मैसेज लगे आप। दवाई का उस वक्त तक असर नहीं होता जब तक दवाई लगे ना जाए, ठीक है? नैनवा यूना का तारुफ मछली के पेट में रहा, खुदा की हजूरी में ना गया। बहुत से लोग हैं इसी तरह। अब देखते हैं जी, यूना को खुदा ने कहाँ भेजा? कहाँ कहा? नैनवा। और वो कहाँ गया? मेरे साथ रहिएगा। कहाँ गया? नैनवा 500 किलोमीटर था और तरसीस 2500 किलोमीटर। कितना फर्क आ गया? 500 किलोमीटर का सफर खुदा ने दिया, लेकिन 2500 किलोमीटर उसने अपनी मर्जी से चुना। खुदा से दूरी आपके सफ़र को बढ़ा देगी, आपकी सफरिंग को बढ़ा देगी, आपकी ज़िंदगी में आजमाइशें बढ़ जाएंगी। खुदा से दूरी 40 दिनों का सफ़र था। कितने दिनों का? 40 दिनों का सफ़र था मिस्र से कनान का, लेकिन वो 40 सालों में बदल गया। इसी तरह बहुत से लोग जिनका सफ़र कम है, जिनकी मंजिल पास होती है। कई दफ़ा लोग कहते हैं भाई साहब दुआ करो, यही साल औखा है, कहते हैं ना, ये साल बस बाद चो सीधा हो जाएगा सारा काम। एक साल ही मुश्किल है जी, पता ही नहीं चलता एक साल कब 5 सालों में बदल जाता है। एक साल का पता ही नहीं वो सारी ज़िंदगी में कब बदल गया। जैसे मंजिल पास है, जब खुदा से दूरी आपकी मंजिल को बढ़ा देगी। खुदा से दूरी आपकी मंजिल को बढ़ा देगी, आपके मौजज़े को बढ़ा देगी, आपकी गवाही दूर हो जाएगी, आपकी बरकत दूर हो जाएगी। मुझे ज़रूरत है जी अच्छी नौकरी दी,
हाँ जी, लिखो जी दरख्वास्त, कोई सरकारी नौकरी ला बजाए, नहीं मिलेगी जब तक खुदा से दूर हो। BA MA पास क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? इसलिए खुदा से दूर है। ये बात याद रखना, इस बात को कभी फिर छेड़ूंगा। क्यों आज नौजवान हमारे इस पोजीशन में हैं, बाइबल से आपको बताऊंगा कि क्या वजह है। खुदा से दूरी आपके सफ़र को बढ़ा देगी, खुदा से दूरी आपकी आजमाइश को बढ़ा देगी। यूना खुदा से दूर भाग रहा था और क्या हुआ कि उसकी जो आजमाइशें थी वो दूर होना शुरू हुई। फिर लोग कहते हैं अच्छा बुरे चंगे नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, हैं बाजी सुनारा कहते हैं चंगे वक्त नहीं जे रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। अब ये तो कभी सोचो कि अच्छे से बुरे हुए क्यों थे? कभी ये सोचा कि अगर अच्छे थे तो बुरे हुए क्यों? अब अगर बुरे हैं तो अच्छे होंगे कैसे? अच्छे से बुरे क्यों हुए? जब हमारे अच्छे काम बुरे हो जाते हैं तो वक़्त भी बुरे हो जाते हैं। जब बुरे से अच्छे काम होंगे तो वक़्त भी अच्छे होंगे। हालेलुया। जब बुरे से अच्छे काम होंगे तो वक़्त भी अच्छे होंगे। झूठी तसल्ली में ज़िंदगी ना गुजारिए। लोग कहते हैं कि ऐसा होगा, अच्छे भी आएंगे, लेकिन इतने इतने साल हो गए, लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर ही हैं, नस्लों की नस्लें तबाह हो रही हैं। जो बाप कर रहा है, जो दादा करता था वही बाप वही बेटा। वक़्त उस वक़्त अच्छा होगा जब वक़्त का बनाने वाला मेरा खुदावंद आपके साथ होगा। हालेलुया। वक़्त उस वक़्त बदलेगा जब ना बदलने वाला खुदा जो कल आज अब तक यकसा है वो आपकी जिंदगी में आएगा। फिर आपके हालात बदलेंगे, फिर आपकी जिंदगी बदलेगी, फिर मौजज़ात आएंगे, फिर गवाहियाँ आएंगी, फिर आपको नोचोक भी मिलेगी, फिर आपकी गवाहियाँ भी आएंगी कि खुदा ने आपको ब्लेस किया। जब अबलीस का कानूनी हक आपके ऊपर है, जायज़ हक है, तो वो मुश्किल बात है। हालेलुया। हाँ जी, फिर हम देखते हैं। हाँ जी बेटा आगे पढ़िए, सुनिए जी 5वीं आयत से। तब मलाह गिरफ्तार हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थी समंदर में डाल दी। नहीं, 3री आयत पढ़िए जरा बेटा, दोबारा सुनिए गौर से। लेकिन यूना खुदावंद के रसूल से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ। क्या देकर? किराया देकर। हाँ जी आगे। ताकि खुदावंद के रसूल से तरसीस को पहले जहाज के साथ जाए। अब यहाँ पर जो जिक्र है ना, किराया देकर। क्या देकर? यहाँ पर यूना ने अपनी शनाख्त छुपा ली। क्या किया? अपनी पहचान छुपा ली। पुराने अहदनामे में जो खुदा के नबी होते थे उनको एक चादर दी जाती थी, उनको एक चादर दी जाती थी जो वो हमेशा अपने कंधों पर रखते थे, ताकि जहाँ पर भी जाएं लोग पहचान लें कि यह यहोवा का नबी है। ये क्या है? और एक और बात, जो यहोवा के नबी होते थे उनसे किराया नहीं लिया जाता था, उनसे किराया नहीं लिया जाता था, वो जहाँ मर्जी सफ़र कर सकते थे। अब यहाँ पर जो ख़ास तौर पर 3री आयत में जिक्र आया है, यूना ने जो चादर उसे दी मिली थी, उसने अपनी चादर उतार दी। क्या किया? चादर। चादर उतारना क्या है? सूरत बदल लेना, अपनी पहचान बदल लेना। आज अप्लाई अगर हम चर्च पे करें तो 2 तरह की जिंदगियां गुजारना। चादर बदलना, अपनी शनाख्त छुपा लेना। है क्या था? नबी था, लेकिन शो क्या कर रहा है? दुनियादार।
है क्या था भाइयों, क्या था? नबी। लेकिन शो क्या कर रहा है? दुनियादार। अपनी चादर उतार दी उसने, इसलिए उसे किराया वसूल हुआ उससे। आज दो तरह की जिंदगियां गुजार रहे हैं ईमानदार। बैनिहिन के बारे में कौन कौन जानता है? खुदा का बड़ा खादम है, कोर्ट के नाम से बड़ा मशहूर है, ऐसे है जी। बैनिहिन को अफ्रीका में क्रूसेड के दौरान एक कन्वेंशन जिसे हम बोलते हैं, बड़ी कन्वेंशन के दौरान बैनिहिन को हार्ट अटैक हो गया। क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ। सुनिए गौर से, जो समझ नहीं आएगी। उसको हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल चला गया। अब बैनिहिन हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, और वो ख्वाब देख रहा है कि उसकी डेथ हो गई। क्या हुआ है? ये कोई मामूली खादम की बात नहीं कर रहा मैं आपसे। करोड़ों रूहें बचाई हैं उसकी। उसे क्या लग रहा है कि बैनिहिन को लग रहा है कि जैसे हॉस्पिटल में आईसीयू में है, हार्ट अटैक हुआ, उसे लगा मेरी डेथ हो गई। लीडर्स खास तौर पर मतवज्जा हो इस बात के लिए। जब उसे लगा कि मेरी डेथ हो गई और उसे लगा कि फरिश्ते आके मुझे ले गए, और बैनिहिन ने इंटरव्यू में कहा कि अब मैं खड़ा हूँ, एक तरफ जन्नत, एक तरफ फरदौस है और दूसरी तरफ जहन्नुम है। वो क्या इंटरव्यू दे रहा है? कहता है कि जब मेरी डेथ हो गई मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ जहन्नुम है, एक तरफ फरदौस है, और जो फरदौस का दरवाज़ा खुल रहा है वो खुदावंद की परस्तिश से खुल रहा है। हालेलुया। कहता है मैं देख रहा हूँ कि जो फरदौस का दरवाज़ा खुल रहा है वो खुदावंद की परस्तिश से खुल रहा है। और जो लड़की दरवाजे पर खड़ी परस्तिश कर रही है, बैनिहिन कहता है मैं उसको भी जानता हूँ, उसको भी, क्योंकि देखो इंटरनेशनल खादम है, हम छोटे से छोटे बच्चे जानते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो लड़की परस्तिश कर रही होगी। कहता है अब मैं देख रहा हूँ कि जो लड़की दरवाजे पर खड़ी परस्तिश कर रही है वो भी मुझे जानती है। और कहता है कि एकदम से मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी आना शुरू हो गई। क्या ना? मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि जैसे मेरी तो एंट्री नहीं है यहाँ पर फरदौस में। इतना बड़ा खादम, इतनी ज़िंदगियाँ बचाने वाला, मोजज़ात करने वाला, खुदा के साथ चलने वाला, वो कहता है कि मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मेरी तो एंट्री फरदौस में नहीं है। इतने में लगा कि यस्सु आ गया और फैसला हुआ, तो वो ये वाकई सच था कि मेरी एंट्री फरदौस में नहीं थी। कहता है मैं शर्मिंदा होना शुरू हो गया कि अब जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे पहचानते हैं, जब मुझे जहन्नम के लिए पुकारा जाएगा तो क्या होगा। सुनिए खुदा के खिदमत करने वाले लोगों, ये कोई मजाक नहीं है खिदमत को लेना। इतना बड़ा खादम कह रहा है, कहते इतने में मेरी जाग उठ गया। इतने में जो मैं ख्वाब देख रहा था मेरा ख्वाब टूट गया, और खुदावन ने मुझे कहा कि अपने आप को ठीक कर, देख कहाँ से तो गिरा है। फिर जब खुदा ने उस पर जाहिर किया, इतना बड़ा, मुझे कहने में शर्म नहीं आती, जो सच्चाई है वही बताऊंगा। खुदा ने कहा कि तेरे और तेरी बीवी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो झगड़े हैं, पहले इसको ख़त्म कर। इस बात पर खुदा ने उसे तंबीह किया। समझ रहे मेरी बात? सानू कोई परवाह नहीं है, साडा कोई दुश्मन है भावें कोई सज्जन है, असी खिदमत नट्ठे फिरने हैं, भजे फिरने हैं, सानू कोई नहीं है। खुदा देखो कहाँ से देखता है, कहाँ सोचता है। खुदा आपकी ज़िंदगी का क्या म्यार चाहता है? खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या देखना चाहता है? खुदा की ये हमेशा कभी भी ये मर्ज़ी नहीं रही कि उसके लोग उसके खून से खरीदे गए बुलाए हुए लोग दो तरफा ज़िंदगी गुजारें, डाइस पे प्रीच करें
कि जी सुलह रखनी है, आपस च इज्जत करनी है मियाँ बीवी ने एक दूसरे को, तो खुद खुदा ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता, खुदा ऐसे लीडर नहीं चाहता। 70 शागिर्द थे, 12 बचे बकाया यसु मसीह को कहते हैं 86 चले हैं। यसु ने कहा 12 को कहा तुसी भी जाना तो तुसी भी जाओ, तुसी भी उन्होंने नाल जाना, तुसी भी जाओ। तो पतरस कहता है कि तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। हालेलुया, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, ज़िंदगी तेरे पास है। पतरस मछेरा था, जान चुका था कि मछियाँ फड़दा रह गए, प्यो दादा फड़दा रह गए, यही काम करते रह गए। लेकिन जो ज़िंदगी, जो हमें सुकून, जो इत्मीनान, जो फतह इसमें है वो किसी और में नहीं है। हालेलुया, खुदा नहीं चाहता दो तरफ जिंदगियां गुजारना। हालेलुया, एक पहचान रखो अपनी, यूना की तरह ना कहीं हमारा भी यूना का जब भी जिक्र आता है मछली का लाजमी जिक्र आएगा। ऐसे आप कोई भी कहीं पर भी यूना का नाम ले लो, आपके ज़िंदगी में आपके जहन में फौरी आएगा मछली। क्या है कि कोई आपका नाम पुकारे, कोई आपका नाम ले तो कोई नेगेटिव बात ना उसके जहन में आ जाए। हाँ जी, है ना, जैसे ये भाई अरफान बैठे हैं, इनका नाम लिया जाएगा ना तो पूरी जहन में आएगा कि यार ये बड़े अच्छे लेडीज़ कारीगर दर्जी हैं, होगा ना, ऐसे पेशा जहन में आ जाता है, बात जहन में। इस तरह ये बात याद रखें, एक पहचान रखें, एक बुलाहट है आपकी, आपको खुदा ने अलग किया है, आपको खुदा ने इज्जत दी है, आपको खुदा ने बुलाया है। इस बात की कदर कीजिए। आए दिन मुझे इतने कंप्लेंट्स आती हैं लीडरों की, खासकर कभी कोई सानू कहता है तुसी समझाते नहीं है, तुहाडे चर्च आंदी है, ये तुहाडे लीडर ने इनू समझाते क्यों? इंज रहीदा घर मिस रवैये, घर में भी मिक्स हैं, कोई फर्क ही नहीं है कि यार ये चर्च वाला बंदा है, ये चर्च ना जाने वाला बंदा है। कोई चेंज तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बंदा चर्च जाता है, इतवार को खुदा की परस्तिश करता है, खुदा की हजूरी में आता है, घुटनों पर होता है, उसमें और आम बंदे में आपके ख्याल से कोई फर्क नहीं? आपके घर में लीडरों के खासकर या स्टूडेंट के घर में से जब कोई बंदा हमें मिलता है तो उसके मिलने के स्टाइल से हमें पता चल जाता है कि इसने अपने घर में मेरी इज्जत क्या बनाई है, इसके घर वालों के नज़दीक मेरी वैल्यू क्या है, कदर क्या है। क्यों? इसमें आपकी गलती है। फ़र्क नहीं है खिदमत में और खिदमत वालों में और खिदमत ना करने वालों में, फ़र्क नहीं है। चर्च में और चर्च के बगैर लोगों में फ़र्क नहीं है। इसलिए आपकी वो वैल्यू नहीं है, आपको वो मकाम नहीं मिला है अभी तक जो होना चाहिए। फिर एक कसी बड़ी सिंपल जी गल कर देते हैं, नबी अपने घर च इज्जत नहीं जी पा सकता, कर देते हैं ना, अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, अपनी उस रवैये को छुपाने के लिए, अपने उस किरदार पर पर्दा डालने के लिए असी बड़े प्यार ना कह देने हैं जी नबी अपने घर च इज्जत नहीं पा सकता, साड़ी ताज नहीं इज्जत है। गलत। खुदा ने आपको चुना है। दुनिया के लोग मैंने देखा है, अब कोई अवार्ड सेरेमनी होगी या कोई दुनिया का काम करेगा ना तो उसके पीछे वालिदैन सपोर्ट करते हैं ना। अक्सर अवार्ड शो हो गए या कोई चीज़ होगी ना दुनिया की, तो जब किसी को अवार्ड मिलता है ना तो वो आके सार कहते हो मेरी वालदा की वजह से मिला, मेरे वालिद गिफ्ट, वालदा साइड से बह के रोंदी हुई, होता है ना ऐसे लोग क्रेडिट देते हैं। खिदमत में आ जाए तो साढ़े घर वाले साढ़े तो खुश नहीं। बच्चा खिदमत च आ गया, घर गया तो पता कि वो उन्होंने किया जाता है, हो गई छुट्टी, चर्चो हो गई, देती है तेन पादरी साहब ने छुट्टी, उत्थे ही रह पैना सी। हमारे बच्चे खिदमत में आ जाए तो असीं उन्होंने घर ले टिकन नहीं देते,
मैं देखता हूँ गैर कौमों में इस चीज़ की कदर है। उनके बच्चे जब रोज़े रखते हैं, रोज़ों में आता है वो आखिरी दिनों में जब वो बैठते हैं, तकाफ पर बैठते हैं, जब वो उठते हैं सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, तोहफे देते हैं। हम बच्चे की कदर नहीं करते। क्या है इसमें भी उनकी गलती है, घर वालों की गलती नहीं है, उनकी गलती है जिन्होंने अपना कोई मेयार नहीं बनाया, दो तरफा ज़िंदगियाँ गुजारें। अगर कोई उनको ओए कहे तो वो एक करेगा तो 10 सुनाएंगे, तो फिर क्या आप चर्च को बदनाम कर रहे हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं। मैंने पहले कहा था थोड़ा सा मैसेज हमारा कड़वा ही है और मुझे कोई परवाह नहीं। हमें इस लायक बनना है, अपनी पहचान बनाओ, अपना किरदार बनाओ, ठीक है। रिमोट आपके हाथ में है जी, रिमोट आपके हाथ में है, दो तरफा ज़िंदगी ना गुजारो। रिमोट चला रहे हैं, कोई पसंद गाना लग गया तो गाना सुन लिया, जो पहले एजिक टीवी आ गया तो एजिक टीवी तो गीत सुन लिया। ये क्या है, दो तरफा। जो नवे नवे स्पीकर आए ना, नदीम साहब है बड़े स्पीकर और चार्जिंग वाले, किसी के घर स्पीकर ले लिया उन्होंने, मैं भी चला गया, असी भी लेना से चर्चा से। मैं क्या स्पीकर नवा लेता है जी, बड़ी अच्छी आवाज़ है भाई साहब। मैं क्या जरा चेक करो, मैं पहले लिता क्यों हो जी, कहते जी असी गीत सुनने से लिता है भाई साहब। मैं क्या अच्छा है तो बड़ी बरकत की गल, गीतां से तुसी लिता है स्पीकर। मैं क्या कोई गीत सुनाओ, कोई साउंड तो चेक करिए। हैं जी अमजद साहब, वो भैन ने की किया, उन्हें ना क्या अच्छा जी बड़ी, उन्होंने स्पीकर ऑन किया, वो भाई जी कार्ड लाया, तो जो कार्ड लगा तो हनी सिंह स्टार्ट हो गया। और जो हनी सिंह स्टार्ट हो गया तो मैं क्या बाजी है यह की किया, तो कोई गीत लगाओ बाजी। और नाल ही वे काका वे कितने जे कार्ड, दूसरा कार्ड कितने जे। मैं तुहाडे को 2 कार्ड ने, एक गाने वाला एक गीत वाला है, वो लभदा नहीं पिया। है जी, गीता वाला कार्ड कितने वे, वो बीबी ने क्यों बच्चों को डांटिया, वे कितने लगाता ये क्या कार्ड। मैं हिसाब लाया, मैं क्या नहीं, ये कार्ड 2 नहीं है, आपके दिल 2 है। एक दिल खुदा को दिया है, एक शैतान को दिया है। मैं आपको आज बता दूं, यूना से बुरा अंजाम होने वाला है उन लोगों का जिनकी ज़िंदगियां 2 तरफा हैं। ये बात याद रखना, जजमेंट का दौर शुरू है, लोकल जजमेंट खुदा ने शुरू कर दी हुई है। ये कोरोना से आप हिसाब लगा सकते हैं, आगे पता नहीं क्या आने वाला है। आज वक्त है, आज वक्त है। एक मोबाइल में गीत हैं, होली बाइबल है, उस मोबाइल में गानों का क्या काम है। आपको मैं यहाँ पर एक पानी दूँ, एक तरफ आपको कहूँ कि आप ये फिल्ट्रेशन वाला पानी पिए, और एक तरफ बदबू वाला पानी आपको दूँ, आप दोनों पी सकते हो। पहले बदबू वाला पी के बाद में साफ पी लोगे, चल क्लियर हो जाएगा। करेंगे ऐसे, जब आप पानी नहीं पिएंगे, बदबू वाला गंदा पानी नहीं पिएंगे, तो खुदा ऐसी ज़िंदगी को कैसे कबूल करेगा, कैसे कबूल करेगा। हाँ जी, कर सकता है ये अंडर साहब। इसलिए यूना ने अपनी पहचान छुपाई, 2 तरफा ज़िंदगी गुजार रहा था यहोवा का नबी, लेकिन शो क्या कर रहा था, दुनियादार। आगे 8वीं आयत पढ़े जी, सुनिए जी, बस 3 आयतें रह चुकी हैं, हम इन पर बात करेंगे। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत किसके सबब से आई है।
तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है। फिर उन्होंने यूना से पूछ लिया कि जी आफत आ गई है, ये किस वजह से आई है, तेरा पेशा क्या है, तू करता क्या है, तू कहाँ से आया है। खुदा ने यूना को मौका दे दिया। फिर से हमारा खुदा गयूर मोहब्बत से भरा, उसने मौका दे दिया कि बता लोगों के ज़रिए कि शायद ये इकरार करे, शायद अभी सच्चाई बता दे, शायद अभी ये बता दे कि मैं यहोवा का नबी हूँ। खुदा ने आदम से पूछा तू कहाँ है। खुदा जानता था कि आदम कहाँ छुपा है। खुदा ने फिर पूछा, खुदा ने पूछा तेरा भाई कहाँ है। खुदा जानता था कि वो अपने भाई को कत्ल कर चुका है। खुदा ने फिर से यूना से लोगों के जरिए पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आया है, तेरा वतन क्या है। यूना ने क्या जवाब दिया, 9वीं आयत। उसने उनसे कहा मैं इब्रानी हूँ और खुदावन आसमान की खुदा पहरों भर के खालिक से डरता हूँ। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे तूने ये क्या किया, क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावन के हजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। आमीन। 9वीं आयत में यूना ने फिर झूठ बोल दिया। झूठ ही है, अपनी असली पहचान नहीं छुपा दिया। खुदा ने मौका दिया, क्लियर कर, गवाही दे, सच्चाई बता, लेकिन फिर गलती। यहूदा ने गलती की, हलाक हो गया। पतरस ने यहूदा ने 1 दफ़ा इनकार किया, पतरस ने 3 दफ़ा इनकार किया। पतरस ने माफ़ी मांग ली, इकरार कर लिया, खुदा ने उसे बहाल कर दिया। हुआ कि नहीं ऐसे? खुदा ने मौका दिया कि तू अपने आप को चेंज कर, अपने आप को बदल। आज से कुछ साल पहले, 1 साल पहले तकरीबन खोखरटोन में एल्डर इफ्तार साहब, जिसके मोरों का मसला था, क्या नाम था उसका, जिसके घर में दुआ करने के लिए हम गए थे, जिसकी डेथ हो गई थी बाद में, नदीम नाम का एक लड़का, मोरों का मसला था उसका। खोखरटोन में हम गए, उसके घर में दुआ की। किसी जादूगर दे कोल गया तो उन्हें मोरे ठोकन दी, उन्हें मोरे पता हो गया तेरा ठीक हो जाएगा। वो हुआ क्या कि वो उसके एक मोहरा जो था ना वो बिल्कुल डैमेज हो गया। हम उसके पास गए, उसने बताया, मैं उस जादूगर के पास भी गया, उसके पास भी गया, लेकिन उसने इकरार किया, तौबा की, और कुछ दिनों के बाद वो खुदावन में सो गया। लेकिन बात का मकसद ये था कि खुदा ने उसे बचा लिया। इब्लीस के मुंह से वो निकल गया। क्या किया? इकरार करके, तौबा करके। जिस तरह हम अक्सर डाकू की बात करते हैं, डाकू ने इकरार किया था, तौबा की थी, इसलिए डाकू बच गया था। मार्टिन लूथर के बारे में कौन कौन जानता है? मार्टिन लूथर जो हमारा पेंटिकॉस्टल फेथ है, इसका बानी है, ठीक है। शैतान आ गया मार्टिन लूथर को। इब्लीस मार्टिन लूथर के पास आ गया और मार्टिन लूथर से आके कहता है तू खिदमत नहीं कर सकता। क्या? तू खिदमत नहीं कर सकता, तूने तो ये भी गुनाह किया है, तूने तो वो भी गुनाह किया, तू तो ऐसा भी करता रहा, तू तो खुदा के साथ चलता नहीं रहा, अब तू खिदमत जी बहनों क्या नहीं कर सकता। मार्टिन लूथर ने कहा यार, शैतान से कहा तुम मेरी ज़रा गुनाहों की लिस्ट तो मुझे दे, मेरे गुनाहों की लिस्ट तो मुझे बता कि मैंने गुनाह किया कौन कौन सा है। इब्लीस ने उससे मार्टिन लूथर के गुनाहों की लिस्ट बनाना शुरू कर दी कि तूने ये भी किया, तूने वो भी किया, तूने ऐसा भी किया, तूने गलत भी किया। जब सारी लिस्ट इब्लीस ने बना के मार्टिन लूथर के सामने रखी तो मार्टिन लूथर ने कहा कि ये सारी लिस्ट, ये सारे गुनाहों को धोने के लिए तो मेरे यीशु के लहू का एक कतरा ही काफ़ी है। हालेलुया। क्या किया उसने? कहा इनको तो खत्म करने के लिए मेरे यीशु के लहू का एक कतरा ही काफी है। क्यों? यूहन्ना 1:29 कि वो खुदा का बर्रा दुनिया के गुनाहों को उठाने के लिए आ गया है। उसने कहा कि इसको तो धोने के लिए मेरे यीशु के लहू का एक कतरा ही काफी। आज खुदावंद के पास आइए,
वो आपको आज भी कबूल करेगा। जिस हाल में आप होंगे उसी हाल में कबूल करेगा। इब्लीस के हाथों का रिमोट, अपना रिमोट कंट्रोल इब्लीस के हाथों में ना दो। अपना रिमोट कंट्रोल इब्लीस के हाथों में ना दो, अपने हाथों में रखो। अपने रिमोट है ना, हम लगाते हैं ना, जो हाथ में जो चलाएंगे वो ही चलेगा। कुछ लोगों का रिमोट इब्लीस के हाथों में है। वो जब मर्जी ड्रामा दिखा देता है, जब मर्जी ड्रामा दिखा देगा आपका, जब मर्जी आपका ड्रामा लगा देगा। हैं शफाक साहब, क्योंकि आपका रिमोट उसके हाथ में है। फिर आप कहेंगे ओह मेरी तो भाई साहब जुबान ते काबू ही नहीं रहा, वो मेरे ते हत्था ते नहीं काबू रहा, मैं भी हथ चुक बैठा। क्यों? तुहाडा रिमोट ही किसी के हथ च। जिस तरह वो आपको लीड करेगा, बाद में आप कहेंगे पछताते रहेंगे। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। वो 10वीं आयत, आखिरी आयत, क्या हुआ कि वो डर गए। जब यूना ने अपनी पहचान बताई तो क्या हुआ कि जो जहाज़ में लोग बैठे थे वो डर गए। क्यों डर गए? उसने बताया कि मैं इब्रानी और खुदा का पहरो भर के खुदा का मानने वाला हूँ। वो डर गए। क्यों डर गए? उसकी वजह ये थी कि वो यूना से नहीं डरते थे, वो बहरो भर के खुदा से डरते थे। मिस्र उस वक़्त भी जादूगरी का एक गहवारा था। मिस्र आज भी, मिस्र में जादू जो है, मिस्र का जादू, इल्यूमिनाटी जादू, आज भी वो सबसे ऊपर है। मूसा के वक़्त में आप देख लो कि वहाँ के जादूगर थे, उन्होंने मूसा वो क्या किया, उन्होंने लाठी फेंकी और क्या बन गए? सांप। आप देखो कि उनका जादू उस वक़्त किस अरूज पर था। और आज भी जितने हनी सिंह के रैप बन रहे हैं, जितने ये सारा म्यूज़िक तैयार हो रहा है, इन सब के पीछे जो सब मिस्र इसे कंट्रोल कर रहा है, इल्यूमिनाटी इसे कंट्रोल कर रही है आज भी। इसलिए तो लोग सुनते सार ही मदहोश होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए लोग सॉन्ग सुनते सार ही उनके घर की फ़िज़ा बदल जाती है, चेंज हो जाती है। वो समझ नहीं रहे कि इसके पीछे क्या चल रहा है। उस वक़्त वो जादू का गहवारा था मिस्र। जब यूना ने बताया कि मैं बहरो भर के खुदा और इब्रानी हूँ, तो वो डर गए, खौफ खा गए, क्योंकि वो इस बात से डर गए कि ये उस खुदा को मानता है, ये उस खुदा को सजदा करता है, ये उस खुदा की हजूरी में बैठता है जिसने मिस्र जैसे मुल्क, जो जादूगरी का अहम ठिकाना था, जिसने मिस्र को तबाह कर दिया, मिस्र के समुद्रों को चीर दिया, हालेलुया, मिस्र के देवता को भगा दिया और मिस्र के फारों को तबाह कर दिया। ये उस खुदा के मानने वाला यहाँ क्या कर रहा है? वो खौफ खा गए, वो डर गए, यहोवा का नाम सुनते ही कांप गए, क्योंकि यूना यहोवा को मानता था और मिस्र जैसे मुल्क में तबाही मचाने वाला और मिस्र को फारों को घुटनों पर लाने वाला यहोवा खुदा था। हालेलुया। उस खुदावन के लिए जोरदार कर दुनिया, इसलिए वो डर गए। और जो सुने यहोवा खुदा को मानने वाला बंदा, वो इन्हां दा ते खुदा ही जड़ा ना, वो ही सच्चा है। वो इन्हां दे ते खुदा जो कोई गुनाह है ही नहीं। और इन्हां दा ते यस्सू अज भी अन्ने बोले लंगड़े मुर्दे जिंदा करता गया है। लोग आते हैं, कहते हैं कि हम आपसे दुआ करवाने आए हैं। हमने सुना है, हमें किसी ने कहा साइयां दे किसी बाबे को जाके दुआ करा लो तुसी ठीक हो जाओ। कहते हैं कि नहीं नदीम साहब, साइयां दे बाबे को जाके दुआ कराओ तुसी ठीक। और वो जान गए कि इनका तो खुदा ही, इनका तो मानने वाला, इनको बचाने वाला, इनको संभालने वाला आज भी जिंदा, जिसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया।
जिसकी सलीब आज भी चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर गवाही दे रही है कि मैं इसलिए खाली हूं क्योंकि मुझ पर लटकाने वाला फाते है, वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो डर गए। हाँ जी, 10 आयत पढ़ना जरा बेटा दोबारा। और वो खौफजदा हो गए, उससे कहने लगे तूने ये क्या किया, क्योंकि उनको मालूम था कि जो खुदावन के हुजूर से भागा है इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। ठीक है जी, खुदावंद आपके साथ हो। इस बात का ख्याल रखिए कि खुदावंद का डर खौफ दूसरे लोग मान रहे थे, लेकिन यूना नहीं मान रहा था। यूना ईमानदार था, खुदा के साथ चलता था, ठीक है, नबी था, चर्च को प्रेजेंट करता है। चर्च को खुदा का खौफ दुनिया से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दुनिया डर रही है, यूना को कोई डर नहीं है। आज भी लोग आज बच्चे अपने बाप से डरते हैं, शोहर बीवी से डरते हैं, बीवी शोहर से डरती है, लेकिन खुदा से नहीं डरते। खुदा से डरना शुरू कीजिए। खौफ होगा, मालिक का खौफ होगा कि मेरा मालिक क्या कहेगा। इसलिए मलाकी की किताब पहले चैप्टर में लिखा है, यहोवा ने कहा कि अगर मैं यहोवा खुदा हूँ तो मेरा खौफ कहाँ, अगर मैं मालिक हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ। अगर कहते हो कि ये मालिक है तो मेरी इज्जत कहाँ है भाई। अगर कहते हो कि ये खुदा है तो मेरा खौफ कहाँ। इसलिए उसका खौफ मानिए। नूह के घराने को मोहलत मिली नूह की वजह से, उसके साथ लोगों को भी। नूह के बारे में सिर्फ ये लिखा है कि वो खुदा से डरता था। क्या करता था? खुदा से डरता था। उसकी वजह से उसका घराना बचाया गया, उसकी वजह से 120 साल की मोहलत मिली। आज भी अगर घर में एक बंदा डरने वाला ना खुदा से, खुदा उसकी वजह से उसके घर वालों को टाइम दे देगा तौबा का। हालेलुया। हम अपने स्वर को झुकाएंगे।